हमारी बुद्धि में वहां की लीला को समझाने के वास्ते कहा जाता है। यदि वहां सेवक और सेविकाएं हैं, एक भेद की रेखा हो, तो उसको परम धाम की संज्ञा देना मेरे समझ से तो कुछ अजीब सा लगता है। आशिक का कार्य क्या है? आशिक का कार्य होता है अपने मासूक को रिझाना। अपने मासूक को रिझाने के लिए वो कुछ भी करेगा। संसार की बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती है। यदि ब्रज में राधा को रिझाने के लिए श्री कृष्ण राधा के पांव में लौट सकते हैं, तो परम धाम में भी उससे कई गुना लाखों गुना हो सकता है। जिनको आप बंदर समझते हैं वे बंदर नहीं है। जिनको आप सखियों की खूब खुशहालियां समझते हैं वो खूब खुशहालियां नहीं है। खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो क्यों कहलाए जो होए कोई इब्तिदा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुलासा की वाणी कर रही है। परम धाम में अक्षरातीत के सिवा जब कोई है ही नहीं, आप ही संध्या आरती में गाते हैं, जहां पूर्ण ब्रह्म बिन और नहीं कोई, सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, तो पूर्ण ब्रह्म के उस धाम में आप बंदरों की कल्पना क्यों करते हैं? खूब खुशहालियों और सेवकों की कल्पना क्यों करते हैं? ये रेखा क्यों खींच देते हैं कि राज्य का आनंद अंग श्यामा जी हैं और हम उनके अंग हैं और उनकी कृपा के बिना हमें परम धाम नहीं मिल सकता। ये बातें ठीक है, हकीकत में ऐसा ही कहा जाएगा, लेकिन अंग का भाव हमें समझना होगा। समान रूप से अंग का अर्थ होता है अंतःकरण, दिल जिसको कहते हैं अरबी में। शरीर के अंदर जीव या आत्मा के बाद यदि सबसे कोई प्रमुख तत्व है तो वह है दिल। जैसे जो सबसे प्रिय व्यक्ति होता है, एक तो मित्र होता है, और यदि सबसे ज्यादा गहरा मित्र उसको क्या कहते हैं? जिगरी दोस्त, यानी उसके बिना जीवन की कल्पना ही न हो। बेटे को क्या कहते हैं? कोई कहते कि आपका बेटा है, तो आप क्या कहेंगे? बेटा नहीं, वो तो मेरा जिगर है। इसका तात्पर्य आपके अंदर का जितना प्रेम है उस बच्चे में समाहित हो गया। अक्षरातीत यदि आशिक है और श्यामा जी उनके मासूक हैं, तो अक्षरातीत का सारा इश्क श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि हम श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हैं, तो श्यामा जी के अंदर का सारा इश्क सखियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि सखियों के अंग खूब खुशहालियां हैं, तो सखियों के अंदर का सारा इश्क खूब खुशहालियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। और यदि सखियों के अंग पशु पक्षी हैं, तो पशु पक्षियों के रूप में खूब खुशहालियों का सारा इश्क प्रवाहित हो रहा है। इसलिए जिसको अंग समझकर आप छोटा समझ रहे हैं, यही बहुत बड़ी भ्रांति है। जब काल माया की झूठी दुनिया में एक माँ बिस्तर, गंदे बिस्तर पर सोती है, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को पूरी रात जग जग करके रक्षा करती है कि उसकी लघु शंका से जो बिस्तर गंदा हुआ है, उसकी ठंडक मेरे जिगर के टुकड़े को न लगे। गंदगी में कौन लेटा हुआ है? माँ, जिसने जन्म दिया है। बच्चा बड़ा होगा तो उसके चरण छुएगा, लेकिन अपने से ज्यादा प्रेम है उसको। वैसे ही जिसको आप छोटे समझ रहे हैं, बंदरों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में या बांदियों के रूप में, वे कुछ नहीं है, सेवा केवल अक्षरातीत ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। ये तो हमारी बुद्धि ग्रहण कर ले, इसलिए कहा जाता है कि हम श्यामा जी के अंग हैं। तुम रूह है मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। ब्रह्म सृष्टि क्या है? राज्य का तन है। तन का तात्पर्य क्या है? जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं ही बैठा हूं, मेरा तन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरे अंदर की चेतना इस पूरे तन से संबंधित है। वैसे ब्रह्म सृष्टियों को तन कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरा स्वरूप ही राज्य का है। हम रूहे बका मिले सो सब रूह अल्लाह के तन। ये तन और अंग पर बहुत विवाद चलता है, और वास्तविकता ये है कि जब तक हमारी बातूनी नजर नहीं खुलेगी, तन और दिल के नाम पर हम काफी कुछ भ्रांतियों में पड़े रहेंगे। ये भी बात समझने के लिए कही जाती है कि तन अलग है, अंग अलग है, और यहाँ ही बात नूर शब्द को जोड़ा जाता है। हादी नूर है, हक का रूह है, हादी अंग नूर। हम क्या समझ लेते हैं? जैसे नूर ऊपर का तन हो गया, हादी नूर है हक का, राज्य के ऊपर का जो अंग हो गया, ऊपर का जो नूर हो गया वो श्यामा जी हो गई, और श्यामा जी का जो नूरी स्वरूप है वो इकट्ठा हो गया तो सखियों का तन बन गया। यही सबसे बड़ी भ्रांति है। नूर है सर्वस्व अंदर का, नूर है तेज, नूर है आभा, नूर है कांति, नूर है प्रकाश, नूर है सो जो कुछ हम चेतन के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं वो है नूर, और वही दिल है और वही तन है। परम धाम की वहदत में इन चीजों में किसी तरह का भेद नहीं किया जा सकता।
एक चीज समझिए, आप छोटे हैं या बड़े, सखियों की अंग रूपा खूब खुशहालियां उनसे छोटी हैं या बड़ी, इसको एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप पांचवी भूम में सब सुंदर साथ जाते हैं, श्यामा जी के साथ रांची सिंहासन पर विराजमान है। हमको पहली क्लास से पढ़ा दिया जाता है चितवनी में, ये सच है। सुंदर साथ उनके चरणों में बैठकर खेल को देखता है, इस दुनिया के अनुसार ये भी सच है। रंग परवाली मंदिर में श्यामा जी को शयन कराया जाता है, रांची को शयन हम कराते हैं, ये भी सच है। लेकिन इसके आगे भी तो कुछ होता है। जब हर आत्म अपने मंदिर में पधारती है तो उसके साथ भी राज्य का स्वरूप विराजमान होता है। हम बातूनी रूप से कहते हैं कि उनके अंदर राज्य बैठे होते हैं, वही प्रकट हो जाते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो श्यामा जी के साथ राज्य लीला कर रहे हैं, वही राज्य आपके अंदर से भी प्रकट होते हैं। राज्य की अर्धांगिनी श्यामा जी आपके अंदर से प्रकट हुए राज्य में और श्यामा जी के साथ रहने वाले राज्य में क्या कुछ अंतर हो सकता है? यदि अंतर है तो मैं भी मानता हूं कि परम धाम में अंग और तन के नाम पर कोई अंतर हो सकता है। यदि अंतर नहीं है तभी वो वहदत है और तभी वो खिलवत है। हमारी बुद्धि परम धाम की लीला को कैसे समझ सके, इसलिए इस दुनिया की स्थितियों के अनुसार बातें बताई गई हैं कि राज्य इश्क के आनंद के सागर, उनके आनंद का स्वरूप श्यामा जी के अंग सब सुंदर साथ। लेकिन जैसे कि मैंने संकेत में कहा, अंग का तात्पर्य ही है कि हृदय का सारा प्रेम, हृदय का सारा लाड, हृदय का सारा सब कुछ सहज समर्पण जिस स्वरूप में प्रतिबिंबित हो रहा है उसको कहते हैं अंग। यानी जो जिसका अंग होता जाएगा वो उसको उतना ही जाएगा। हर स्वरूप एक दूसरे को अपने से करोड़ों गुना चाह रहा है। यही तो स्वलीला अद्वैत वैदत का रहस्य है। यानी आप इस दुनिया में बैठकर हम कहेंगे कि हम श्यामा जी के अंग हैं, क्योंकि वो मार्फत की अवस्था बुद्धि से समझ में ही नहीं आ सकती। दुनिया के शब्दों में कहा जाएगा, एक खावंद अर्स अजीम का हाथी हमारा सोए, इस मानिंद 14 तबक में हुआ न होसी को। परमधाम में ये बात नहीं, परमधाम में कोई किसी का भी खावंद नहीं है। कह दो कि अक्षरातीत भी खावंद नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? एक तरफ वो खावंद बना है और खुद जो है सखियों के रूप में होकर रिझा रहा है और खुद बंदरों के रूप में होकर आपकी भी सेवा कर रहा है। उसकी लीला समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस दुनिया में हम बैठे हैं उस दुनिया में एक पत्नी पति की अर्धांगिनी कही जाती है, पति की सेवा करती है, पति के चरण दबाती है, लेकिन पति पत्नी के चरण नहीं दबा सकता, क्योंकि ये माया की दुनिया है। कहा जाएगा कि कैसी पत्नी, एक ऐसा पति जो पत्नी के चरण दबाता है, लेकिन आप भूल जाते हैं परम धाम की उस लीला में वहदत है। श्यामा जी के साथ जो राज्य लीला करते हैं, जिनके सिंहासन पर सखियां नहीं बैठ सकती, लेकिन सखियों के अंदर जो राज्य बैठे हैं उस राज्य में और श्यामा जी के साथ रहने वाले राज्य में किसी तरह का अंतर नहीं। यदि हम इस वहदत की लीला को नहीं समझेंगे तो वेद को पढ़ने वाले, वेद को अक्षर की वाणी कहा जाता है, ब्रह्म अक्षर समुद्भव गीता का कथन है, वो हमसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे। आपको मन में जरूर ये बात आती है कि हमारे पास जो वहदत का ज्ञान है वो संसार में किसी के पास नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए, ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, यत् अग्ने श्याम अहम त्वं तं वाघ